तो जानते हो होता क्या है? होता ये है कि हलचल, मन की हलचल फिर असामान्य घटना नहीं रह जाती। फिर ये हलचल बड़ी सामान्य बन जाती है। असामान्य तो इसलिए होती है कि हलचल तुम्हें हिला हिला कर रख देती है, हिला हिला देती है, झकझोर देती है। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि मन को समग्र रूप से नहीं देखा जाता। मन तभी संज्ञान में आता है कि जब मन में लहरें उठती हैं और गिरती हैं। जब मन में लहरें बनती हैं और बिगड़ती हैं। यह तो मन का स्वभाव है। और जो लहरों को रोकने के प्रयास में है, ऐसे प्रयास में कि लहरें रुक जाएं, तो फिर ये असंभव है, इम्पॉसिबल। तो होता क्या है? विक्षोभ क्यों होता है? विक्षोभ इसलिए होता है कि सिर्फ लहरों को देखा है। लहरों को देखने से विक्षोभ होता है। और लहरें यूं ही नहीं बन जाती। लहरें तो ही बनेंगी कि जब कुंड गहरा होगा, जब कुंड अंदर से शांत होगा। तो जो कुंड की शांति है, उसका कुछ भी अनुभव नहीं है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। जरा थोड़ी सी देर अपने मन को देखो तो तुम पाओगे कि मन उतना ही नहीं है, उतना नहीं कि जितना हम समझते हैं या हम जानते हैं। और जो हम जानते हैं, जितना जानते हैं, वो सिर्फ मन की ABCD है। मन की ABCD जान ली तो हम समझ लेते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं। मन सागर से भी गहरा है। सातों समंदर अगर मन के साथ जोड़ दो तो सातों समंदर मन में विलीन हो सकते हैं। हो सकते नहीं, हो ही जाएंगे। तो कभी गोता लगाकर देखो अपने मन में, अपने ही मन में, तो गहराइयां बड़ी अलग अलग मिलेंगी। हर तल की गहराई बड़ी अलग अलग होगी। कॉन्शियस माइंड में जाओगे तो वहां की गहराइयां बड़ी अलग अलग हैं। उसके लेवल बड़े भिन्न भिन्न हैं, बहुत तल हैं। उसी को नाप लो तो बेहतर। फिर उससे आगे जाओ, सबकॉन्शियस माइंड। तो जरा लहरों का आना जाना देखो कि कैसे कॉन्शियस माइंड की लहरें सबकॉन्शियस माइंड में प्रविष्ट होती हैं और कैसे सबकॉन्शियस माइंड की वेव्स कॉन्शियस माइंड पर आकर छा जाती हैं, कैसे लहराती हैं। कि कैसे लहरें कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में आती जाती हैं और सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में। और नॉन कॉन्शियस माइंड की बात तो छोड़ो, वहाँ तक तो हम जाते ही नहीं, जा भी नहीं सकते, क्योंकि कॉन्शियस तक ही अप्रोच नहीं है।
तो अनकॉन्शियस माइंड, अगर हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो सपनों में जानते हैं। तो कभी ऐसा सपना आता है, तो जीवन में कभी ऐसा भी होता है कि आदमी कोई ऐसा सपना देख लेता है, ऐसा सपना कि वो बहुत जल्द ही सच हो जाता है, सच्चा निकल जाता है। सपना सच्चा, घटना बाद में, और घटना भी ऐसी कि यथार्थ। तो ये सूचना सीधे सीधे कॉन्शियस माइंड से आई है, कॉन्शियस माइंड से नहीं, सॉरी, नॉन कॉन्शियस माइंड से आई है। क्योंकि नॉन कॉन्शियस माइंड की जो एक वेव है वो सब कॉन्शियस से होते हुए सब कॉन्शियस के ऊपर छा गई। और नींद में होता क्या है कि सब कॉन्शियस माइंड जागृत होता है, तो नॉन कॉन्शियस माइंड ने अपना खेल दिखा दिया, अपनी सूचना पहुंचा दी। अब जब तुम सुबह उठोगे तो सोचोगे कि इस सपने का मेरे जीवन से क्या ताल्लुक है, मगर क्या ताल्लुक है और क्या नहीं ये तो बाद में पता लगता है। तो लहरों की अशांति तो देखी है, क्योंकि लहरें तो अशांत ही कर देती हैं, मगर कुंड की जो मन का कुंड है उसकी मन के समंदर की शांति नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि खुद में डुबकी लगाई ही नहीं। हम कभी अपने आप में डुबकी लगाते ही नहीं, तो खुद को ऐसे देखो कि जैसे कि खुले आसमान को देखते हो। तुम खुला आसमान देखो एकटक, तो तुम पाओगे कि आसमान का स्वभाव बड़ा निर्दोष है। आकाश बिल्कुल स्वच्छ है, निर्दोष, क्वारा। मगर आकाश के ऊपर बहुत हैं, जैसे कि दिन में सूरज है, अकेला सूरज, और सूरज है तो कभी देखना कि बादल भी हैं, तो कभी बादलों को भी देखना, बादलों का बनना, आकाश में बादलों का आना जाना। मन के आकाश पर बादल कैसे बनते हैं और कैसे बिगड़ते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं, कैसे आते हैं और फिर निकल जाते हैं, या फिर एक दूसरे के साथ टकराते कैसे हैं और टकराने के बाद बरस जाते हैं। और फिर आकाश वैसे का वैसा ही, मन का आकाश फिर वैसा ही, क्वारा का क्वारा, निर्दोष का निर्दोष, स्वच्छ, निर्मल। तो सिर्फ काले बादलों का नाम आकाश नहीं है, हम तो काले बादलों का नाम आकाश दे देते हैं कि काले बादलों का नाम ही आकाश है। नहीं,
कि तुम बादलों को आकाश बोलने लगो, तो मन के आकाश पर ये सब आते जाते हैं। विचार के बादल, कि ये तो बात ऐसी हुई कि तुम विचार को ही मन कहने लगो कि विचार ही मन है, कि विचार हो तो ही मन है। नहीं, यही तो परेशानी है, यही तो दिक्कत है। विचार के बादल तो आकाश पर, मन के आकाश पर आते हैं जाते हैं, मगर जब बादल ना हो, जब विचार ना हो, तो फिर मन को देखो। तो भी मन को देखने से ऐसा ही होगा कि जैसे कि आकाश को देखो, कि जैसे आकाश में कोई बादल नहीं, वैसे ही मन में कोई विचार नहीं। जब विचार उपस्थित ना हो, कि जब विचार के सारे छात्र छात्राएं मन के विद्यालय से अनुपस्थित हो, सबकी अब्सेंस हो, कोई उपस्थिति नहीं, निर्विचार, इस निर्विचार का नाम ही मौन है। इसी को मौन बोला जा सकता है, लेकिन मौन निर्विचार नहीं है। मौन निर्विचार का एक परिणाम है, रिजल्ट है। मौन का वो अर्थ नहीं कि जो हम लेते हैं कि ना बोलना, तो ना बोलना तो एक रिजल्ट है, एक परिणाम है जो कि बाहर आता है। क्योंकि जब आकाश में बादल ही नहीं तो टकराएंगे कहाँ से? कौन टकराएगा? और जब टकराएंगे ही नहीं तो गर्जन होगा कैसे? तो फिर कोई गड़गड़ाहट नहीं सुनाई देगी, क्योंकि बादल ही नहीं, बात मूल ही समाप्त हो गया। इसीलिए देखते हो, शब्दों को तो, भाषा को तो तुम अपने उपयुक्त तोड़ मरोड़ सकते हो। भाषा को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है, मगर मौन को नहीं, निर्विचार अवस्था को नहीं। तो भाषा में तो मैनिपुलेशन है, मगर मौन में बिल्कुल नहीं। मौन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो अपने मन की निर्विचार अवस्था को देखना बड़ा ही मनोहर दृश्य है, और इसे देखकर ही कुछ जाना जा सकता है, और इसे देखकर जो जाना जाता है वह ही ज्ञान है, उसी का नाम ज्ञान है। तो मन की निर्विचार अवस्था को देखकर जो निकलता है वही ज्ञान है, जीवित ज्ञान। और जो ऐसे दृश्य को जो दृष्टा देखता है वही ठीक ठीक ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान अकथनीय है। फिर तुम कह सकते हो कि जिन्होंने जीवन के संबंध में थोड़ा बहुत जाना है या पूरा पूरा जाना है वे ठीक हैं। क्यों?
क्योंकि तुम ही एक प्रमाण हो, जीवित प्रमाण हो, तुम गवाह हो, और जो तुम्हारी एक गवाही है बड़ी सच्ची है। और एक बात और कि ऐसा भी मत सोचना कि अब आकाश पर बादल बनेंगे नहीं, उमड़ेंगे नहीं, घुमड़ेंगे नहीं, टकराएंगे नहीं, या गर्जना नहीं होगी, या बरसात नहीं होगी, या कुंड में लहरें नहीं उठेंगी। उठेंगी, गिरेंगी, सब कुछ होगा। यह सब होता है। इसको रोकने का नाम ही अज्ञान है। जैसे कि तुम श्री राम का जीवन देखो, कितना कष्टों से भरा है, मगर वे उत्तम हैं, सर्वोत्तम हैं, पुरुषोत्तम हैं, भगवान हैं। तो होगा तो सब कुछ, दुख सुख भी होंगे, मगर ऐसा व्यक्ति जो अपने निर्विचार स्वभाव को जानता है बड़ा संवेदनशील होता है, बड़ा संवेदनशील, बड़ा सेंसिटिव। मगर उसके साथ एक बात है, और वो बात ये कि उसका सेंटर पॉइंट फिक्स्ड है, उसका केंद्र स्थिर है, और केंद्र में कोई भी हलचल नहीं है। तो फिर अंतर है कहाँ? तो बदलाव है कहाँ? भिन्नता कहाँ है? छोटा बड़ा कौन है? तो ये छोटे बड़े बादल हैं। भिन्नताएं बादलों में है, भिन्नता बरसात में है कि कहीं थोड़ी तो कहीं ज्यादा, तो कहीं ओले और कहीं पत्थर। तो भिन्नताएं तो लहरों में है, लहरें छोटी बड़ी होती हैं। भिन्नता तो तूफानों में है, तूफान भी छोटे बड़े होते हैं। मगर जब आकाश में कोई बादल ना हो तो पूरा का पूरा आकाश एक है, एक। जब कोई लहर ना हो तो पूरा सागर और कुंड एक है, समग्र है। लहरें ही अलग अलग हो सकती हैं, बादल ही अलग अलग हो सकते हैं, नहीं तो सब एक है। सारे के सारे मानव एक हैं, क्योंकि निर्विचार में क्या कोई भिन्नता हो सकती है? कुछ भी तो नहीं। भिन्नता तो विचारों में होती है, विचारों में, कि धार्मिक विचार, कि सामाजिक विचार, कि राजनीतिक विचार, कि नैतिक विचार, सारे के सारे विचार, सारे के सारे विचारों के बादल। और जब कोई विचार नहीं होता तो मन फिर निर्विचार है, निर्विचार। और जब मन निर्विचार है तो भिन्नता कहाँ बचती है? फिर तो सब कुछ अभिन्न है, अभिन्न, जुड़ा हुआ, संयुक्त। तो मन के निर्विचार स्वभाव को देखने का जो अनुभव है वही जीवित ज्ञान है, और यही आत्मबोध भी है। आत्मबोध इसलिए क्योंकि स्वयं का बोध है, किसी और का नहीं। स्वयं का अनुभव है, क्योंकि स्वयं का अनुभव है, इसीलिए
आत्मबोध है।